तो दोस्तों अब आपको पता ही है कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेटों को बनाने को लेकर पूरी दुनिया के अंदर अब होड़ लग चुकी है। एक तरफ आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को सबसे पहले बनाकर तैयार किया गया, वहीं उसकी देखा देखी रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से भी इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया गया। हालांकि आपको यहाँ तक बता दें कि चाइना का जो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, इसे दुनिया फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं मानती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन तीन देशों के बाद अब साउथ कोरिया और टर्की जैसे देश भी फिफ्थ जनरेशन की फाइटर जेट को बनाने की रेस में लग चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि AMCA फाइटर जेट जो कि भारत का होने वाला है, उसको लेकर भी भारत ने पूरी तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया है। अब जहां पर सभी देश इस चीज को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं पर अब एरो स्पेस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम रखने वाला देश स्वीडन की तरफ से भी अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाने को लेकर अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं रिपोर्ट्स की अगर माने तो स्वीडन की तरफ से साब कंपनी ने यहां पर ग्रापेन जैसे एयरक्राफ्टों को बनाने में सफलता हासिल की है और अब फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर उसकी तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अगर स्वीडन के साब ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में ये प्रोजेक्ट अभी दिखाई देता है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं कहा जा रहा है कि स्वीडन के द्वारा ऐसे फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्टों को कब तक डेवलप किया जाएगा और सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों को कब डेवलप किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि स्वीडन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्वीडिश डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एज ए नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट काउंट किया जाएगा और इसको नेक्स्ट जनरेशन यानी कि सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द स्वीडन इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा और साल 2026-27 के अंदर ही इसकी पहली डिजाइन को बनाकर तैयार कर लेगा। ऐसे में यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो काफी छोटी दिखाई देती है और इतने कम समय के अंदर स्वीडन की तरफ से या फिर किसी भी अन्य देश की तरफ से इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन की डिजाइन को बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्वीडन का जो एरो स्पेस सेक्टर है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी लंबा है और इसी के चलते स्वीडन को यहाँ पर काफी वेस्टर्न देशों की तरफ से सपोर्ट मिलता है, जिससे कि स्वीडन के लिए ये काफी बड़ा चैलेंज नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो स्वीडन अभी से ही स्वीडन के बेड़े में कौन सा एयरक्राफ्ट यहाँ पर अहम भूमिका निभाएगा इसके लिए तैयारियां कर चुका है। और रिपोर्ट्स की अगर माने तो स्वीडन के हिसाब से यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर कई सारे अनमैन्ड व्हीकल्स को भी पहले ही बना चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन का ये जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा काफी ज्यादा एडवांस होगा और जिस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्वीडन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है यानी कि स्वीडन की तरफ से कहा जा रहा है, उससे तो यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि शायद ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होगा बल्कि ये सिक्स जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दूसरी तरफ स्वीडन अपने बेड़े में JF-39 ग्रापेन एयरक्राफ्ट को सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट के रूप में देखता है और वहीं यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून को भी आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है और ग्रापेन एयरक्राफ्टों को स्वीडन साल 2035 से अपने बेड़े से रिटायर करने की स्टार्टिंग कर देगा। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ग्रापेन एयरक्राफ्ट को स्वीडन के अंदर ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो यूरोप के बाहर काफी ज्यादा प्रचलित हुआ है और कई सारे देशों के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को काफी भारी मात्रा में यूज किया जाता है। ऐसे में आने वाले समय में स्वीडन सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्टों को तैयार कर लेता है तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें स्वीडन को एक बड़ी सफलता हासिल होगी, खास करके उस समय जब यूरोप के अंदर राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट धीरे धीरे शुरू हो चुका है। और रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि स्वीडन के प्रयास में शायद यूरोप के कुछ देशों के द्वारा स्वीडन का हेल्प किया जा सके। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि फिलहाल स्वीडन किसी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में साब ग्रुप के अलावा और एक कंपनी GKN एरोस्पेस की तरफ से भी यहाँ पर मदद किया जाएगा और दोनों ही कंपनियां फिलहाल ब्रिटेन के नेतृत्व के अंदर जो कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम है
उसमें भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्वीडन की जो भूमिका है वो टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दो कंपनियां यहाँ पर टेम्पेस्ट के अंदर जुड़े होने की वजह से एक तरह से अगर देखा जाए तो स्वीडन को इससे काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि स्वीडन की तरफ से असल में जो नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर जो बात कही जा रही है वो असल में 2 इंजन वाले हैवी वेट फाइटर जेट ना होकर केवल सिंगल इंजन वाला लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के अंदर ब्रिटेन के नेतृत्व वाला ग्रुप और साथ ही जर्मनी के नेतृत्व वाला ग्रुप दोनों इस तरह के 2 इंजन वाले मीडियम वेट क्लास के 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों को बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर स्वीडन इन्हीं की तर्ज पर काम करता है तो इससे स्वीडन के एयरक्राफ्टों को कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल नहीं होगी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो स्वीडन के जो एयरक्राफ्ट यानी कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, उनकी कोई ज़्यादा डिमांड यहाँ पर दुनिया भर के अंदर नहीं देखी जाएगी। और इसीलिए स्वीडन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट यहाँ पर लाइट वेट कैटेगरी में होगा, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगी। साथ में इनके अंदर सेंसर्स वगैरह और इस तरह के जो एडवांस फीचर्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, जिसके चलते ये 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैटेगरी वाइज हैवी होगा। और ये काफ़ी कम और ये कैटेगराइज हैवी होने की वजह से साथ ही सिंगल इंजन होने की वजह से बहुत ही कम कॉस्ट का होगा, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो दुनिया भर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इन फाइटर जेट्स का जो कंपटीशन है वो यूरोप के फाइटर जेट्स से नहीं होगा, बल्कि स्वीडन का जो ये एयरक्राफ्ट है वो पैरेलली इन यूरोप के फाइटर जेट्स के साथ ही पूरी यूरोप की मार्केट के ऊपर राज करेगा। अब दोस्तों ये क्लियर है कि स्वीडन की तरफ से अपनी तैयारियों को कर लिया गया है, लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर भारत को अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है तो भारत के प्रोजेक्ट्स के अंदर जिस तरह का यहाँ पर डिले देखा जाता है तो उससे लगता है कि अभी से भारत को अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे अहम बात को देखा जाता है तो अभी भी भारत एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है, जो कि है इंजन को लेकर। ऐसे में इंजन को लेकर अभी भी कोई अहम मुद्दा नहीं निकल कर आया है और अभी भी भारत की किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई डील नहीं हो पाई है। हालांकि अभी जो बातें चल रही है वो हमारी सेफ्रॉन कंपनी के साथ है, साथ ही रॉयल्स रॉयस कंपनी के साथ भी चल रही है, जिसके तहत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाना है जो कि हमारे 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी यहाँ पर पावर्ड करेगा। और इसीलिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक किसी एक कंपनी के साथ इंजन डेवलपमेंट को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ा ली जाएगी और फाइनल डील यहाँ पर कर ली जाएगी। फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो 2025 के स्टार्टिंग में इस फाइटर जेट इंजन को बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे में आप मान कर चलिए कि इस पूरे डेवलपमेंट को करने में करीब 7 से 8 साल का समय लगेगा, जो कि काफी लंबा समय है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत को अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए जल्द से जल्द एक ऐसे फाइटर जेट इंजन को बनाकर तैयार करना पड़ेगा जो कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पर सही मात्रा में पावर्ड कर पाए। अब दोस्तों जहां पर एक तरफ स्वीडन अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर काम कर रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि अभी भी भारत अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को हाल ही में लेकर एक बड़ी खबर आया है। और यहां पर जो खबर है ये CCS के अप्रूवल को लेकर है, जहां पर फाइटर जेट जहां पर AMCA फाइटर जेट को लेकर अप्रूवल CCS की तरफ से दे दिया गया है। और अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही जल्द ये फाइटर जेट बनकर तैयार होगा। और बताया ये जा रहा है कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2028 में अपनी पहली उड़ान को करेगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।